Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So now we are going to talk about the clutch size. तो क्लच साइज क्या होता है? क्लच साइज का मतलब होता है कि जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है वो कितने नंबर ऑफ एग्स जो है वो सिंगल ब्रीडिंग टाइम पर सिंगल रिप्रोडक्टिव इवेंट में कितने नंबर ऑफ एग्स को ले कर सकती हैं. Okay, number of eggs laid by female organism in a single reproductive event. मतलब सिंगल ब्रीडिंग टाइम पे सिंगल ब्रीडिंग पीरियड में एक फीमेल ऑर्गेनिज्म कितने एग्स को प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है. इट इज अगेन अ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट. ठीक है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हाउ स्पीशीज एलोकेट एनर्जी टू रिप्रोडक्शन. कि किस तरह से स्पीशीज अपनी एनर्जी को एलोकेट कर रही है रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है. अब क्लच साइज को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? सबसे पहला फैक्टर है फूड अवेलेबिलिटी. जितना ज्यादा फूड अवेलेबल होगा उतना बड़ा क्लच साइज होगा, मतलब उतने ज्यादा एग्स प्रोड्यूस होंगे. ठीक है. प्रीडेशन प्रेशर. जिस ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा प्रीडेशन का प्रेशर होता है कि उनको चांसेस हैं कि हमारे एग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो वो ज्यादा एग्स को प्रोड्यूस करते हैं लॉस को कंपेंसेट करने के लिए. और कुछ स्पीशीज ऐसे भी होती है कि बहुत कम एग्स को प्रोड्यूस करती हैं ताकि प्रेडेटर्स उन्हें डिटेक्ट ही ना कर पाए. समझ आया? नेक्स्ट होता है पेरेंटल केयर. अभी मैंने पहले भी समझाया था ना लास्ट लेक्चर में आपको R&K स्ट्रेटेजीज में. तो जितनी ज्यादा पेरेंटल केयर की जाएगी उतना क्लच साइज छोटा होगा, क्योंकि जितना बड़ा क्लच साइज होगा, जितने बड़े ऑफस्प्रिंग, जितने ज्यादा एग्स को प्रोड्यूस किया जाएगा उसको उतनी ही कम केयर प्रोवाइड की जाएगी. राइट. लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट. टेम्परेट जोन्स में ज्यादातर देखने को मिलता है कि क्लच साइज जो होते हैं बड़े होते हैं, ज्यादा एग्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वहां पे ब्रीडिंग सीजन्स जो होते हैं वो कम होते हैं, छोटे ब्रीडिंग सीजन्स होते हैं. ठीक है. और ट्रॉपिक्स में स्मॉल क्लच साइज होते हैं क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज स्टेबल होते हैं और ब्रीडिंग सीजन लंबे होते हैं. ठीक है. बॉडी साइज. जो बड़े साइज के बर्ड्स होते हैं वो ज्यादा एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, और जो कम छोटे साइज के बर्ड्स होते हैं फीमेल बर्ड्स वो कम एग्स प्रोड्यूस करते हैं, उनमें नंबर ऑफ एग्स जो है, नंबर ऑफ क्लच साइज होता है वो छोटा रहता है. ठीक है. देन थ्योरीज रिलेटेड टू क्लच साइज. लैक्स प्रिंसिपल डेविड लैक ने दी थी. उन्होंने कहा था कि क्लच साइज जो है वो एडजस्ट होता है टू मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट पेरेंट्स कैन फीड एंड रेज सक्सेसफुली. है ना. लैक्स प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि क्लच साइज किससे डिटरमाइन हो रहा है? पेरेंटल केयर से डिटरमाइन हो रहा है कि पेरेंट्स कितना अपने ऑफस्प्रिंग्स को, ठीक है, फीड करवा पा रहे हैं, उनको कितने अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं. ठीक है. उससे डिफाइन होगा कि कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, रेज किए जाएंगे. ठीक है. ट्रेड ऑफ हिपोथेसिस जो कि स्मिथ एंड फ्रिडवेल ने दी थी, उन्होंने कहा था कि जितना बड़ा क्लच साइज होगा उतने ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, और जितने ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे उन पे उतनी कम पेरेंटल इन्वेस्टमेंट होगी. और जितना छोटा क्लच साइज होगा उतने कम ऑफस्प्रिंग्स हैं, मतलब कि उनको उतनी ज्यादा केयर होगी, उतने सर्वाइवल रेट भी इंक्रीज हो जाएगा. है ना. क्योंकि अगर मान लो एक फीमेल बर्ड है, वो 1000 एग्स प्रोड्यूस कर रही है, 100 एग्स प्रोड्यूस कर रही है, क्या एक बर्ड क्या उन 100 एग्स को पेरेंटल केयर प्रोवाइड कर पाएगी? ऑब्वियसली नहीं. है ना. तो उनमें सर्वाइवल रेट्स उतने डिक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज अब देखो ना, इतने एग्स को प्रोड्यूस कर देगा, सारे के सारे सर्वाइव करेंगे? नहीं कर पाएंगे. उनका सर्वाइवल रेट डिपेंड करता है कि पेरेंट उनको कितना फीड कर रहे हैं, उनको कितनी अच्छे से केयर कर पा रहे हैं. ठीक है. तो जितना ज्यादा बड़ा क्लच साइज होता है उतनी कम पेरेंटल केयर होती है. ठीक है. उनको उतना कम रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं. ठीक है. और उनके रेट ऑफ जो सर्वाइवल रेट्स होते हैं वो उतने कम रहेंगे. ठीक है. देन आर वर्सेस के स्ट्रेटेजी का क्या कनेक्शन है इसमें? आर स्ट्रेटेजिस में जो होता है लार्ज क्लचेस होते हैं. ठीक है. क्योंकि आर क्लचेस में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होते हैं, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, कम पेरेंटल केयर होती है. यही तो पढ़ा था. और के स्ट्रेटेजीज में क्या होता है? कम ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, ज्यादा पेरेंटल केयर होती है, तो स्मॉल क्लचेस होंगे. ठीक है. लार्ज क्लचेस ज्यादातर हमें डक्स में, फिजेंट्स में, फिश में, एम्फीबियंस में देखने को मिलते हैं, और स्मॉल क्लचेस आपको ईगल्स में, आउल्स, पैरट्स, मैमल्स में स्मॉल क्लच साइज जो है वो देखने को मिलते हैं.
ठीक है, that's all. Do like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on my Instagram and Telegram channel, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.